So today we will be starting with the reading of the chapter Birth from your textbook. I've already discussed the summary with you in the previous class, so today we will start with the reading. As you know that the main characters in this chapter are Andrew Mason, who is a young doctor, and Joe and Susan, जो कि after a very long time they have conceived and they both are expecting a child after a very long time of their marriage. ठीक है? So the story begins with Joe standing in front of Andrew Mason's house, and he's very anxious because Andrew is not there और उसका जो senior doctor है वो भी clinic पर नहीं है, तो वो clinic और Andrew का घर जो कि काफी पास पास है वहां पर चक्कर लगा रहा है उन दोनों के बीच में, बिकॉज वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह रात में चक्कर लगा रहा है। रात को काफी लेट हो चुका है, इट्स अराउंड मिडनाइट, और एंड्रू जो है वो बाहर गया हुआ है, तो ही इज वेटिंग देयर फॉर हिम। सो द स्टोरी बिगिंस लाइक, though it was nearly midnight when Andrew reached Bragnor, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. Now, यहाँ पर जो चीजें ध्यान देने की हैं आपकी वो है रीच ब्रेन गोवर। ब्रेन गोवर इज अ प्लेस जहां पर एंड्रू मेसन रहता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक वर्ड आया है क्लोज्ड सर्जरी। क्लोज सर्जरी से यहाँ पर मतलब है क्लिनिक, ठीक है। तो इट सेज के ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुकी थी जब एंड्रयू अपने घर के पास पहुंचा, और जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि जो मॉर्गन क्लिनिक और उसके घर के बीच में चक्कर लगा रहा है। और जैसे ही जो ने एंड्रयू को देखा उसके फेस पर एक बहुत ही रिलीफ वाला एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। ही वॉज रिलीव्ड टू सी दी डॉक्टर देयर, ओके। देन, doctor, I'm glad to see you. I've been back and forward here this last hour. The missus wants you before time too. Now see, because the chapter is somewhere फ्रेंच ओरिजिन से है, तो इनकी लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा है, ठीक है। तो वो बोलता है कि डॉक्टर को देखकर कि मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर, एंड मैं लगभग पिछले 1 घंटे से यहाँ पर आगे पीछे घूम रहा हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मिसेस, ही वांट्स टू से हिज वाइफ, ओके। होता कि मिसेस नीड्स यू, और वो भी टाइम से पहले। Andrew abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. और फिर एकदम से, बिकॉज एंड्रू वॉज आउट स्पेंडिंग टाइम विद हिज गर्लफ्रेंड, और वो एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया था उसने। ही वॉज इमोशनली वेरी वल्नरेबल राइट नाउ, लेकिन उसने अपने जो इमोशनल चीजें उसके दिमाग में चल रही थी उसने वहां से अपने दिमाग को बाहर निकाला, और उसने फिर जो को वहां पर वेट करने के लिए बोला। He went into the house for his bag. Then together they set out for number 12 Blena Terrace. फिर वो घर के अंदर गया, वहां से अपना मेडिकल बैग लेकर आया, और फिर उन दोनों ने वॉक करना स्टार्ट किया जो मॉर्गन के घर की तरफ, जो कि था नंबर 12 ब्लेना टेरेस पर। The night air was cool and deep with quite mystery. बोलता है कि रात थी तो हवा जो है वो काफी ठंडी थी और बहुत शांति थी। इट वॉज लाइक हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। यूजुअली सो परसेप्टिव, एंड्रू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। यूजुअली जो एंड्रू है वो एक खुश मिजाज लड़का है, उसको हंसी मजाक करना पसंद है, खुश रहता है वो, लेकिन आज वो बिल्कुल खुश नहीं है, बिकॉज उसका जो जिस लड़की से वो प्यार करता है उसके साथ उसका झगड़ा हुआ है, तो इमोशनली वो बहुत ही अपसेट फील कर रहा था। He had no premonition that this night call would prove unusual, still less that it would influence his whole future in
ब्लेनली। वो बोलता है कि उसको नहीं पता था कि उसकी ये रात जो है वो एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल रात होने वाली है। इनफैक्ट उसके पूरे करियर के लिए ये रात एक बहुत अहम रात साबित होने वाली थी, और स्पेशली उसका उस जगह पर एज अ डॉक्टर जहां पर वो काम करना शुरू कर रहा था, वहां पर उसका फ्यूचर कैसा होगा वो कहीं ना कहीं इस रात के ऊपर डिपेंड होने वाला था, और उसको इस चीज का कोई आइडिया नहीं था अभी तक। The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. I'll not come in, he said, and his voice showed signs of strain. But man, I know you will do well for us. Now see, वो जैसे ही घर के सामने पहुंचते हैं तो जो बोलता है कि मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा। और उसने जब ये बात बोली तो उसकी आवाज के अंदर एक स्ट्रेस था, एक चिंता थी उसकी आवाज के अंदर, और फिर भी वो बहुत सारा करेज इकट्ठा करके एंड्रू को बोलता है कि लेकिन मुझे ये पता है कि तुम हम सब के लिए जो भी करोगे वो हम सब के लिए बेस्ट होगा। ओके, बिकॉज ही इज वेरी मच डिपेंडेंट on Andrew Mason and he needs to show that trust in him। इसलिए वो बोलता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बट आई नो कि तुम अंदर जाकर जो भी करोगे वो हम सब के लिए बेस्ट होगा। Inside, a narrow stair led up to a small bedroom। जैसे ही एंड्रयू ने घर के अंदर एंट्री करी, एक छोटा सा सीढ़ी स्टेयरकेस था, सीढ़ियां थी, वो उनसे ऊपर चढ़ा तो वो एक बेडरूम की तरफ जाती थी। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड। उस वो जो रूम है वो साफ था, सुथरा था एकदम, लेकिन उसके अंदर फर्नीचर बहुत कम था। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प। और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, सिर्फ एक ऑयल लैम्प वहां पर जल रहा था। Here Mrs. Morgan's mother, a tall grey-haired woman of nearly 70, and the stout elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room। वो जैसे ही रूम के अंदर गया उसने देखा कि वहां पर मिसेस जो मॉर्गन वहां पर लेटी हुई है, जिसका नाम था सूजन। तो वो कहते कि सूजन वहां पर लेटी हुई थी और लगभग 70 साल की बूढ़ी सी एक औरत थी जो कि सूजन की मदर थी, और एक वहां पर मिडवाइफ थी। आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो दैट मिडवाइफ मीन्स हमारे यहाँ पर लैंग्वेज के अंदर दाई बोलते हैं जिसको, अ लेडी हु एक्चुअली हेल्प्स इन डिलीवरिंग अ बेबी। ओके, और वो दोनों बहुत ही गौर से देख रही थी एंड्रयू को द मोमेंट ही एंटर्ड द रूम। और जब तक उसने अपना चेकअप करना स्टार्ट नहीं किया तब तक वो बड़े गौर से देख रही थी दोनों की दोनों एंड्रयू को। Let me make you a cup of tea, Dr. Bash, said the farmer quickly. After a few moments, Andrew smiled faintly. अब सूजन की मदर बोलते हैं कि मैं आपके लिए एक चाय का कप बना देती हूँ, और एंड्रू ने एक बहुत ही फेंट सी स्माइल दी, बिकॉज ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट टी, यू नो, क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशान था और अब एक इतना इम्पोर्टेंट केस उसके सामने था, तो कहीं ना कहीं ही वॉज नॉट फीलिंग सो वेल। He saw that the old lady woman, wise in experience, realized there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. Don't fret, mother, I'll not run away. Now, the situation was कि जो सूजन की मदर थी, नाउ शी वाज 70 years old एंड शी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो उसको कहीं ना कहीं इस चीज का पता था कि सूजन अभी टाइम लेगी बेबी को डिलीवर करने के लिए, तो उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं डॉक्टर ये ना बोल दे कि मैं अभी तो टाइम है बेबी को आने में। तो उसकी मदर को ऐसा लग रहा था कि कहीं ये डॉक्टर छोड़कर ना चला जाए ये बोल करके मैं बाद में आऊंगा चेकअप करने के लिए, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। बिकॉज द प्रॉब्लम वाज कि जो सूजन है उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी। अब अगर डॉक्टर देखकर वापस चला जाता है और डॉक्टर के जाने के बाद कुछ अगर गड़बड़ हो जाती है तो इट वाज गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर द एंटायर फैमिली, right? And they were, they did not want anything to happen like that.
सो एंड्रू ने उस चीज को समझ लिया था और फिर एंड्रू ने बड़े ही आराम से बोला कि आप डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम हियर। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम, और फिर वो नीचे गए, वहां पर सुजन की मदर ने उसको एक चाय का कप बनाकर दिया। Overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. वो इतना ज्यादा ट्रबल्ड था राइट नाउ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, कि उसको ये पता था कि अगर वो अपने घर भी जाएगा तो भी वो वहां जाकर भी 1 घंटे की नींद भी अपनी पूरी नहीं ले पाएगा। सो he knew too that the case here would demand all his attention. A queer lethargy of spirit came upon him. He decided to remain until everything was over. Now, देखो दो फैक्ट्स हैं यहाँ पर। उसको ये भी पता था कि अगर वो घर जाएगा तो जाने में भी टाइम लगेगा और फिर वापस आने में भी टाइम लगेगा, तो घर जाकर वो 1 घंटे की नींद भी अपनी पूरी नहीं ले पाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उसको ये पता था कि जो केस वो हैंडल कर रहा है वो बहुत क्रिटिकल था और उसको ये पता था कि उसकी 100% अटेंशन इस केस को चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर की तरह अपने इस केस को खत्म कर पाएगा। तो उसने डिसाइड किया कि जब तक सब कुछ ओवर नहीं हो जाता तब तक वो वहीं पर रुकेगा। An hour later, he went upstairs again, noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire. 1 घंटे बाद वो दोबारा ऊपर गया, उसने चेकअप किया, सारे प्रोग्रेस को मार्क किया और वो वापस में नीचे किचन के पास फायर प्लेस पर आकर बैठ गया। It was still, except for the rustle of a cigar in the grate and the slow tick-tock of the wall clock. There was another sound. अब वो वहां पर बैठा बैठा है ना, यू, क्योंकि अंधेरा था, रात थी, सन्नाटा था, तो आवाज कोई नहीं थी। या तो उसमें फायर प्लेस में जो लकड़ियां जल रही थी उनकी आवाज आ रही थी, या फिर दीवार के ऊपर जो घड़ी टंगी हुई थी उसकी टिक टॉक की आवाज आ रही थी, और एक और आवाज थी। There was one more sound coming, and that was the beat of Morgan's footsteps. जो घर के बाहर मॉर्गन इधर से उधर चक्कर लगा रहा था ना एंशियस होकर, उसके फुटस्टेप्स की आवाज थी। The old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his face. और उसके बिल्कुल ऑपोजिट बैठा था, ऑपोजिट बैठी थी उसकी मदर सुजन की, एंड वो वैसे तो बिल्कुल शांत थी, शी वॉज मोशनलेस, शी वॉज नॉट इवन मूविंग, लेकिन उसकी जो आईज थी वो बहुत ही अलाइव थी, एक्सपीरियंस्ड थी, और कहीं ना कहीं वो फिक्स्ड थी एंड्रयू के फेस के ऊपर। His thoughts were heavy, muddled. The episode he had witnessed at Cardiff station still obsessed him morbidly. अब वो कार्डिफ स्टेशन पे जहां पर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहा था, वहां पर जो भी कुछ हुआ उस चीज से वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। He thought of Bramwell foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly, of Edward Page bound to the shrewish Blodwen, of Denny living unhappy apart from his wife. अब क्या हुआ कि बिकॉज जो सिचुएशन है उसके साथ दैट वाज नॉट रियली गुड उसके पर्सनल लाइफ के अंदर, तो ही वाज थिंकिंग अबाउट द पीपल जिनको वो जानता है और जिनकी खुद की जो लाइफ है, जो लव लाइफ है, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। He began thinking of his friends and acquaintances who had had bad experience in love and marriage. He thought of Bramwell, जो उसका friend, the woman he loved had cheated on him. वो उसका friend था, जिस lady से वो प्यार करता था, उसने उसको cheat किया था। Then he thought of Edward Page, जो एक dominating woman जिसका नाम ब्लॉडविन था, उससे committed था। He reflected upon how Denny is living away from his wife, which is not so happily, वो भी। तो he was thinking about his friends. उसने अपने 3-4 दोस्तों के बारे में सोचा, किसी को उसकी वाइफ ने चीट किया, कोई अपनी वाइफ से दूर रह रहा है, कोई अनहैप्पी है अपनी लाइफ के अंदर। तो he was basically very confused. Then
It was the conflict between his level doubting mind and his overflowing heart which left him resentful and confused. तो उसके माइंड में जो थॉट्स चल रहे थे, उसके दिल के अंदर जो फीलिंग्स आ रही थी, वो उन सारी चीजों ने उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रखा था. ठीक है. He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire. He remained like this so long, and his thoughts were so filled with Christine that he started when the old woman opposite suddenly addressed him. Her meditation had pursued a different course. बोलता है कि उसको इतना ज्यादा वो परेशान था कि उसने सिर्फ अपने सिर को नीचे किया, अपने पैरों को सामने फैलाया और वो बहुत ही रिलैक्स्ड पोजीशन में उस चेयर के ऊपर ही बैठा रहा. और वो अपने थॉट्स के अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व था कि जब तक सुजन के मदर ने उसको नहीं उसका नाम लिया, तब तक ही वाज नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ हिज थॉट्स. Susan said not to give her the chloroform if it would harm the baby. अब वो उसको बोलती है, सुजन की मदर डॉक्टर एंड्रयू को, कि सुजन चाहती है कि उसको क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए अगर वो उसके बेबी को कोई भी साइड इफेक्ट देने वाला है तो. नाउ क्लोरोफॉर्म इज अ लोकल एनेस्थीसिया जो कि पेशेंट को दिया जाता है सो दैट ही और शी कैन नॉट फील द पेन. She's awful set upon this child, Dr. Bash. Her old eyes warmed at a sudden thought. और फिर जो उसकी मदर है वो बोलती है कि सुजन जो है वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है इस बेबी से. She added in a low tone, we all are, I fancy. और वो बोलते हैं कि सिर्फ सुजन ही नहीं, हम सब बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर बैठे हैं इस बच्चे से. He collected himself with an effort. It won't do any harm. The anesthetic, he said kindly. They'll be all right. और फिर वो डॉक्टर जो एंड्रयू है वो उसको एश्योर करते हैं कि एनेस्थीसिया जो है वो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा. Here's the nurse voice was heard calling from the top landing. और इतनी देर में जो मिडवाइफ थी, जो नर्स वहां पर थी, उसकी आवाज ऊपर से सुनाई देती है. Andrew glanced at the clock, which now showed 3:30. उसने अब घड़ी की तरफ देखा और अब लगभग 3:30 बज चुके थे. He rose and went up to the bedroom. He perceived that he might now begin his work. वो लगभग 3:30 बजे जब ऊपर से नर्स की आवाज आई तो वो ऊपर गए, उसने चेक किया और now he felt कि this is the time, उसको अब अपना काम शुरू करना चाहिए. An hour elapsed. It was a long, harsh struggle. Then, as the first streak of dawn strayed past the broken edges of the blind, the child was born, lifeless. बोलता है कि लगभग 1 घंटे के बाद, इतने लंबे टाइम के बाद, इतनी कोशिशों के बाद, जैसे ही बाहर सूरज की पहली किरण जैसे ही सूरज की पहली किरण घर की खिड़की के ऊपर पड़ी, वैसे ही बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो lifeless था. The baby was born still. As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. और जैसे ही उसने बच्चे को देखा कि वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा डर गया. After all that he had promised, his face heated with his own exertions, chilled suddenly. क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन बच्चा तो लाइफलेस पैदा हुआ है. तो वो बहुत ज्यादा एक तरीके से डर गया था. उसका फेस एकदम से गर्म हो गया और फिर एकदम से अचानक से ही बिल्कुल ठंडा हो गया. He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation toward the mother who was herself in a desperate state. अब उसके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो मदर है वो भी बहुत डेस्परेट सिचुएशन में थी, उसको भी एंड्रयू की जरूरत थी, और जो बेबी है उसको भी एंड्रयू की बहुत ज्यादा जरूरत थी. तो नाउ ही हैड टू डिसाइड कि वो पहले किसको संभालेगा. The dilemma was so urgent he did not solve it consciously. Blindly, instinctively, he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless and not yet out of the ether upon her side.
बोलता है कि उसने कोई भी सोच समझ कर डिसीजन नहीं लिया, उसको जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी उसने वही किया। उसे फटाफट उस बच्चे को नर्स को दिया और उसने सारी अटेंशन सूजन की तरफ फोकस किया उसने। सूजन जो है वो पल्सलेस थी, वो बिल्कुल बेहोश होकर वहां पर पड़ी हुई थी। His haste was desperate, a frantic race against her ebling strength। बोलते हैं कि उसको जो भी करना था बहुत जल्दी करना था, because she was losing her strength। It took him only an instant to smash a glass ampoule and inject the medicine। अब उसने फटाफट एक इतनी सी ग्लास की बोतल थी उसका, ऊपर से उसने सिर को तोड़ा, इंजेक्शन को फिल किया और सूजन को उसने इंजेक्शन लगा दिया। Then he flung down the hypodermic syringe and worked unsparingly to restore the flaccid woman। और उसने फिर सूजन को इंजेक्शन लगा दिया ताकि वो उसकी पल्सेस को रिस्टोर कर सके। After a few minutes of feverish effort, her heart strengthened। He saw that he might safely leave her। He swung around in his shirt sleeves, his hair sticking to his damp brows। और फिर उसने जब कुछ ही मिनटों के बाद जब उसको लगा कि अब सूजन थोड़ा बेटर है, अपने आप वो रिकवर कर लेगी, तो उसने अपना वो घुमा और उसने अपने फोकस जो है वो बेबी की तरफ करने की सोची। और अभी तक वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि उसके फेस पर इतना ज्यादा पसीना आ चुका था कि उसके सामने वाले जो बाल हैं वो पसीने से एकदम उसके फोरहेड पर चिपक चुके थे। अंडरस्टैंड एवरीवन?